प्रभु के रूपांतरण। उसे सुनो, जब हम प्रभु के रूपांतरण की घटना पर विचार करते हैं तो पेतरुस की तरह हम भी पहाड़ पर घटित दृश्य से मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। यीशु का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, उनके वस्त्र उजले हो गए थे, मूसा और एलियस प्रकट हो रहे थे। यह दृश्य इतना शानदार था कि पेतरुस पहाड़ पर ही तंबू गाड़कर रहना चाहता था। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जब प्रभु पेतरुस, याकूब और योहन के सामने रूपांतरण हुआ तो उन्होंने परमपिता ईश्वर की वाणी सुनी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सुसमाचारों में केवल 2 ही ऐसे उदाहरण हैं जब ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं। पहली बार उन्होंने प्रभु के बपतिस्मा के दौरान यरदन नदी पर बात की थी। दूसरी बार उन्होंने प्रभु के रूपांतरण के समय ताबोर पर्वत पर बात की थी। यह देखना दिलचस्प है कि इन दोनों अवसरों पर ईश्वर ने यीशु के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि करते हुए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। रूपांतरण के समय ईश्वर ने एक आदेश भी जोड़ा, इसकी सुनो। प्रेरितों की तरह हमें भी यीशु की बात सुनने के लिए बुलाया गया है। आइए थोड़ा रुकें और देखें कि हम क्या सुनते हैं। हम इंसानों को हमसे बात करते हुए सुनते हैं, चाहे सीधे या फोन पर। हम संगीत सुनते हैं, हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हम दुनिया के बारे में बहुत सी बातें सुनते हैं। लेकिन क्या हम अपने हृदय की शांति में ईश्वर की बात सुनते हैं? ईश्वर पवित्र बाइबल में दर्ज अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करते हैं। क्या हम इसे खोलने और पढ़ने के लिए समय निकालते हैं? ईश्वर को हमसे बात करने की अनुमति दिए बिना हम उनकी बात कैसे सुन सकते हैं? ईश्वर की बात सुनने के लिए हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ने का निश्चय करना होगा। लेंट का दूसरा रविवार हमें श्रोता बनने के लिए आमंत्रित करता है, जिसका अर्थ है ईश्वर के वचन के पाठक बनना। बाइबल में हमसे बात करने वाले यीशु को सुनने से हमें आध्यात्मिक रूप से पोषण मिलेगा। यीशु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। ईश्वर का वचन हमारी आत्मा को, हमारे विश्वास को पोषित करता है। प्रतिदिन बाइबल पढ़ने से हमें ईश्वर की बात सुनने में मदद मिलेगी और बदले में हम उनकी आज्ञा मानने के योग्य बनेंगे। इसलिए आइए हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ने के लिए कुछ मिनट निकालें और पोषण प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना में भी ईश्वर की बात सुनें, अपने हृदय और मन को शांत करें और उन्हें हमसे बात करने दें और हमें अपनी दिव्य इच्छा बताने दें। जो ईश्वर की बात सुनता है वह कभी नहीं डगमगाएगा।